वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में, और सबकी सोच में खुशामदीद कहने के साथ साथ अभी आपको ये बताते चलेंगे पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, उस पर जरा हम इन डेप्थ बात करने लगे हैं। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद होंगे। अच्छा, एक तो हम लोग काफी दिन से ये सुनते आ रहे हैं हसनैन की आईनी तरमीम होने लगी है, आईनी तरमीम होने लगी है, सॉरी। अब वो आईनी तरमीम की बहस चल ही रही है कि हम लोगों को जजेस के अंदर भी बहुत सी डिवाइड दिखाई देती है, उसकी वाज़ेह सबूत हमें कल मिल रहे हैं। अब उसामा के पास ये हालात लेके चलते हैं, ये खबरें लेके चलते हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। उसामा, एक तो स्टेट वर्सेस जुडिशरी पहले से हमारे सामने था, जिसका आई डोंट थिंक सो कि हमारा मुल्क मुतहम्मिल है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जुडिशरी में हमारे जो जजेस हैं उनके अंदर ये जो वाज़ेह तकसीम है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके साथ हमारी जुडिशरी के साथ क्या होगा और हमारे मुल्क के साथ क्या होगा इन दी एंड? मुल्क का तो इसमें जी बहुत नुकसान हो रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 77-78 साल से हालात हमारे सामने ही हैं। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बन पाया, जो भी निजाम थोड़ा बहुत बन पाया, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धचका उसको 78 साल में अब लगने वाला है। क्योंकि जब आमरीत आती है तो वो बिल्कुल एक अलग चीज होती है, लेकिन एक हम ये देख रहे हैं कि सो कॉल्ड जमहूरियत में अब एक रीराइटिंग हो रही है आइन की, एक कोशिश हो रही है उसको रीराइट किया जाए, जिसमें से इंसानी हकूक खत्म किए जाए और अदलिया का इख्तियार छीन लिया जाए और अदलिया को कमजोर कर दिया जाए। तो कोई भी रियासत आप जानते हैं कि इदारों पर खड़ी होती है। कोई रियासत कोई हवा में कोई इस तरह से उसका वजूद नहीं होता, वो इंसानों का एक मजमुआ होती है और वहां पर इदारे होते हैं जो ताल्लुक कायम रखते हैं इंसानों के दरमियान, वहां रहने वाले लोगों के दरमियान और रियासत के दरमियान। तो जब सबसे जो अहम इदारा है इस लिहाज से बैलेंस क्रिएट करने के लिए अवाम में और रियासत के ताकतवर लोगों में, वो एक ही है और वो होता है जुडिशरी। जब आप उसी को कमजोर कर देंगे, उसी पर हमला कर देंगे, उसी को खत्म कर देंगे, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। वो एक केओस होगा जो कि बड़ा ही नुकसानदेह होगा पूरे मुल्क के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो निम्रा का सवाल था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि देखिए इस वक्त तो जुडिशरी इम्पावर है, वो खुद जो है उनका वो जुडिशल कमीशन बैठता है, जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है, उसके बाद वो तमाम तर तैनातियां करते हैं। लेकिन अभी उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं ये इससे पहले माजी में हमने नहीं देखे। इसकी वजह क्या है उसामा भाई? ये इख्तलाफात तो नहीं होने चाहिए थे क्योंकि अभी तक तो वो मजबूत हैं। इसमें जाहिर है कि हर दौर में हर तरह के लोग आपको मिल जाते हैं। पाकिस्तान में जुडिशरी ने ही आप देखिए आमरीत को इंडोर्स किया कि जब भी आमरीत आई उन्होंने कहा ठीक है आप इतना वक्त ले लें, ठीक है इतना वक्त ले लें। ये पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान में जुडिशरी खड़ी हो गई। खास तौर पर जो हाई कोर्ट के जजेस का खत था, वहां से सारा काम शुरू होता है कि मुदाखलत नहीं बर्दाश्त की जा रही थी। तो ये सोचा नहीं गया था। तो उसके बाद हुकूमत को ये समझ आई कि अब अगर हमने सर्वाइव करना है, क्योंकि 8 फरवरी का डाका है, उस पर पर्दा डालना है, अगर इस निजाम को हमने कंटिन्यू करना है और हुकूमत आगे चल सकती है, तो एक ही तरीका है कि हम जुडिशरी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें। तो जजेस तो चंद मिल जाते हैं, वो तो तारीख में रहे हैं, लेकिन इस दफा ज्यादातर जजेस, मेजॉरिटी जजेस हमें आइन के साथ खड़े नजर आ गए, जमहूरियत के साथ खड़े नजर आ गए, इंसानी हकूक के साथ खड़े नजर आए, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अब हुकूमत ने जो काम करना शुरू किया, आप देखिए वो हुकूमत के किसी कोई डिपार्टमेंट में कोई तहसीलदार, हवालदार, यहाँ जो हम देखते हैं इन डिपार्टमेंट्स में, वो काम शुरू कर दिया कि अच्छा ये प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी बनाते हैं कि उमरता बंदयाल को काबू करते हैं, चीफ जस्टिस को काबू करते हैं, क्योंकि ये हमारा बंदा नहीं है। उसके बाद काजी फैसल साहब आ गए, तो ठीक है, लेकिन वो उल्टा पड़ गया काम, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीम अख्तर साहब जो है वो मेजॉरिटी में नजर आए। तो फिर क्या किया, अच्छा दोबारा काजी फैसल साहब को एम्पावर कर देते हैं और ये खेल बन गया। पहले वो फुल कोर्ट था, ऑर्डिनेंस के जरिए। तो अब हुकूमत, आप देखिए ना, ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आती है और वो भी है कि जी काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस आ गया, कोई पार्लियामेंट में कोई डिबेट भी नहीं। वैसे पार्लियामेंट तो अब एक रबर स्टैंप है, उसका तो मसला ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दीजिए। तो अब और उसी दिन उस पर अमल दरामद भी हो जाता है उसामा। जी जी, और आप देखिए उसकी वजह से फिर झगड़े। जब आप एक नया काम कर देंगे, जिस तरह भी है जुडिशरी चल रही थी, अभी तो मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं आपसे कि अभी तो आईनी तरमीम आई नहीं, असल क्या तो उसके बाद होना है। तो अगर ये आईनी तरमीम हो गई तो करने वालों को इसका उतना अंदाजा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप अंधे हो जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इक़्तिदार नजर आ रहा होता है। ये सबके साथ होता है, खासतौर पर जब आपके पास पब्लिक सपोर्ट ना हो, आपको पता है कि अवाम में तो मैं जा नहीं सकता, तो लिहाजा फिर आप आमरीत के दौर में यही होता है। और क्या होता है कि अवामी सपोर्ट नहीं होती, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिसके बाद आप देखते हैं कि नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है रियासत को। आप तीनों अदवार देख लीजिए, अयूब खान, उसके बाद हम 1971 देखते हैं। कोई ये नहीं होता कि अचानक 4-5 दिन में तबाही हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं होता, बस फैसला आता है, उसके बाद ठक वो हो जाता है।
तो उस वक्त जो ठीक लग रहा होता है वो कर जाते हैं, लेकिन उसके रियासत पर, अवाम पर क्या असरात होंगे कोई नहीं सोचता। तो दूसरा आप देखिए ज़ियाउल हक का दौर, उसके बाद हमने जो अफगान जंग देखी और उसमें किस तरह से उसके बाद हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म का कल्चर एक डेवलप हो गया। उससे पहले हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म का कल्चर नहीं था, जिसका आप क्लाशनकोव को भी नाम देते हैं, नशा वगैरह आ गया मुल्क में, ये सब आप सुनते हैं। फिर उसके बाद कबायली इलाकों में जो कुछ हो गया वो फैक्ट्रियां ऐसी एक बन गई। तीसरा हम मुशर्रफ दौर देखते हैं और वहां भी आप देखिए उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज जिससे हम निमट रहे हैं, उन्होंने कहा जी भुट्टी को मार देना है, बस वो हो गया। और उसके बाद आप देखिए बलूचिस्तान के हालात आज तक नहीं समझ रहे। तो इसी किस्म का, इससे भी बदतर दौर, ये 2.5 साल जो है ये उस तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी सॉरी उसामा, ये बताएं कि जस्टिस मुनीब क्यों कमेटी का हिस्सा नहीं है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान मतलब सीनियर मोस्ट जज है, तो आपको पता ही है जस्टिस मुनीब ही है, तो ये तमाम तर मामला फिर जजेस की तरफ से खतों का सामने आना, ये आए रोज बिगड़ती सूरत हाल हमें समझ नहीं आ रही है। जो भी जज इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं होगा, जो आइन और अदलिया के साथ खड़ा होगा, वो हुकूमत को सूट नहीं करता और उसको निकालने के लिए वो सब कुछ करेंगे। यही अभी आपने देखा कि काजी फाइसा साहब जो है उन्होंने पहला काम यह किया कि मुनीब अख्तर साहब को माइनस किया, लेकिन उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे वो भी उनके साथ बैठना नहीं चाह रहे। यानी 3 सीनियर मोस्ट जजेस आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और उसके बाद गालिबन याहिया अफरीदी साहब है, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कमेटी में बैठने से। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं तो अब अमीनुद्दीन खान साहब को ले आया हूं, और वो भी उनके हम ख्याल जजेस में माने जाते हैं, उनका भी बलूचिस्तान से ताल्लुक है। और अभी बेंच में आप देखिए उसमें भी इतनी बड़ी खिलाफवर्जी हुई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये रूल्स जो बनते हैं ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं कि किसका क्या किरदार होगा, किस तरह से चलेगा काम। तो जो थोड़ा बहुत चल रहा था अब उसको भी तहवाला किया जा रहा है कि खुद काजी साहब ये फैसले में भी लिख चुके हैं, रूल्स हैं कि जिस शख्स ने फैसला दिया हो रिव्यू में, यानी दोबारा उस केस को खोलना है, तो वो शख्स अगर नहीं होगा तो वो केस चल ही नहीं सकता। मुनीब अख्तर साहब के बगैर रूल्स ये कहते हैं कि ये केस, ये बेंच नहीं बन सकता था, लेकिन काजी साहब ने वो भी बना दिया और रोजाना की बुनियाद पर उस पर आप देख रहे हैं कि प्रोसीडिंग भी हो रही है। ये भी खबर आ रही है कि इस टाइम बार्ड है, यानी वक्त गुजर चुका है, खास वक्त होता है कि जिसके अंदर आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता 20 साल के बाद उठकर आ जाए, इस तरह तो केसेस ही नहीं खत्म होंगे। तो वो भी ये है, लेकिन आप जानते ही हैं कि अब इसके जरिए लोटाक्रेसी, जमीर फरोशी, जो बाजार लगना है, ये इसके लिए जरूरी है। उसके बाद फिर आसान हो जाएगा 2 तारीख अक्सरियत, और जहां भी चाहेंगे आप आईनी तरमीम वो कर सकेंगे। और उससे भी आगे गेम है जिसमें बिलावल साहब इन्वॉल्व है, वो आप देख रहे हैं नून लीग से ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि फिर उनको कह दिया गया है कि दिसंबर तक हम आपकी बारी, जो ये काम कर देगा उसको वज़ीर आज़म बना देंगे, क्योंकि फिर नून लीग के वोट भी उनको डाल सकते हैं। That's new for us, उसामा, ये नई खबर थी हमारे लिए कि जो करेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उसामा साहब नैरेटिव बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपने भी देखा हो ना बिलावल साहब को, तो नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं वो 70-80 ममालिक की मिसालें भी देते हैं, और दुनिया में ये मिसालें मौजूद हैं कि वहां पे आईनी अदालत भी है, वहां पे पार्लियामेंट फैसला करती है कि जजेस को किस तरह अपॉइंट किया जाएगा। तो उस नैरेटिव के बाद क्या आप समझते हैं कि वो नैरेटिव मौलाना फजल रहमान के सामने रखेंगे और उनको भी कायल करेंगे और वो कायल करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। देखिए इसमें बदनीयती है। अगर वो ये बात करते हैं तो ये मिसाक जमहूरियत को 18 साल पहले, लगभग 16-18 साल पहले की अगर बात है तो अब क्यों याद आया? इनके पास तो 2 दफा बारी रही है, और ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ही क्यों याद आया, ये भी आप देखिए। और ये काजी फाइसा साहब की रिटायरमेंट का वक्त आया तो ही क्यों याद आया? अगर मंसूर अली शाह साहब डील कर लेते और वो भी काजी फाइसा बन जाते, जिस तरह से काजी साहब ने बल्ला छीना है, जिस तरह से उन्होंने फैसले दिए हैं, अगर मंसूर अली शाह साहब इस तरह से देते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब तब तक ठीक थे, अतर बिनल्ला भी तब तक ठीक थे, जब तक ये लोग 90 दिन के इलेक्शन के खिलाफ थे। इन्होंने साथ दिया था कि अच्छा 90 दिन के इलेक्शन नहीं हुए, ये सवाल पूछते रहे कि ये नहीं होना चाहिए, देखें जी किस तरह से आपने तहलील कर दिया, इसको देखना है। तो उस वक्त ये सब ठीक थे। जब आकर ये मखसूस नशिस्तों का इन्होंने कहा जी तरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए, 8 फरवरी के इलेक्शंस पे इन्होंने सवाल उठा दिए, तो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। तो इस सब बदनीयत भी है। और जिन ममालिक को मिसालें देते हैं, क्या वहां पर 40 लाख केसेस पेंडिंग है निचली अदालतों में? 40 लाख कितना बड़ा झूठ है कि जी सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग है। 60,000 थे नहीं, काजी फैसल साहब जब से आए हैं तब इनमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, कहां 60,000, कहां 40 लाख? जहां पर 40 लाख केसेस पेंडिंग है, क्या आपको वहां नहीं तवज्जो देनी चाहिए? 60,000 तो उसका 1% भी नहीं बनते शायद, या चले 1% बन जाएंगे। तो कहां 99% जहां पर केसेस हैं, वहां पर आपको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, वहां पर आपको तेजी लाने की जरूरत है, वहां कोई तवज्जो नहीं है। देखिए ये हुकूमत, आप इनका काम देखें, इन्होंने क्या किया अब तक। इन्होंने
जो लेजिस्लेशन की कि जी आप 3 साल की सजा भुगतेंगे अगर आप एहतजाज करेंगे, आप 10 साल की सजा भुगतेंगे दूसरी तरफ एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में। एहतजाज होता क्या है? बुनियादी हक क्यों दिया गया? जब उसके पास कोई एवेन्यू नहीं रहा, उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उसके पास हक होना चाहिए आके अपनी आवाज बता सके, निकले बाहर और आकर कहे कि देखिए मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मुझे मेरे कोई नहीं सुन रहा, मैं कहां जाऊं? जो आपने एवेन्यूज दिए थे मैंने सब एग्जॉस्ट कर लिए, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा। नाबीना अफराद अगर आज हम देखते हैं सड़कों पर आए हैं तो किस लिए आए हैं? उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर रहे हैं? उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। अब ये आप रूल ले आएंगे जिनको 3 साल सजा भी देंगे, इस्लामाबाद के लिए वैसे है, तो इनकी इंटेंशन इससे नजर आती है। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं कि अगर ये मिसाक जमहूरियत और दूसरे मालिक की मिसाल देते हैं ना, तो मिसाक जमहूरियत में भी लिखा था कि मीडिया आजाद होगा। क्या आज मीडिया आजाद है? बलूचिस्तान बार के सदर ने तकरीर की है, बिलावल साहब पे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि अगर आप 199 खत्म करेंगे जहां पर बुनियादी इंसानी हुकूक की अमलदारी के लिए आप आला अदालतों में जा सकते हैं, तो फिर आप हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो सामा बहुत कुछ है, उसमें तो बहुत कुछ है, वो तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर इंप्लीमेंट करना है तो फिर सभी करें। मुझे सामा आप प्लीज रोल समझाइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि एक तरफ वो बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बल्कि प्रोएक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो जा रहे हैं वकीला के पास, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आईनी तरमीम, और ये आईनी तरमीम वही है जो इस पीडीएम 2.0 की मुजव्विज़ा है, मतलब कि हुकूमत नून लीग भी उसका हिस्सा है। फिर एट द सेम टाइम वो जो है वो नून लीग को, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको टारगेट भी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि सैलाब जदगान के पैसे तक भी आप लोग खा गए। तो ये डबल रोल जो आपने अभी हमें खबर दी है कि उनको यकीन दहानी करवा दी गई है कि अगर आप आईनी तरमीम कर लेते तो दिसंबर में आप वजीर आजम बन जाएंगे, ये इसी के पेश नजर ये कर रहे हैं कि दोनों तरफ से एक अपनी पोजीशन भी स्ट्रांग कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। बिल्कुल सही। आप जब मैं समझता हूं कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। देखिए मैंने हाल ही में एक जगह पढ़ा कि ना जॉफरी, एक लफ्ज मैंने कि जॉफरी क्या होता है, मैंने जाकर देखा कि जी वो बिलावल साहब जॉफरी बनने को तैयार है। अच्छा। तो मैंने जरा फौरन देखा, गूगल किया कि जॉफरी क्या है, तो जो उसको कहते हैं किसी की कोरियोग्राफी पे, किसी के इशारों पे नाचे, नाचने के लिए तैयार हो, उसको जॉफरी कहते हैं। वैसे तो अंग्रेजी में नाम भी है। तो बिलावल साहब जॉफरी बनने को तैयार है, ही डजंट माइंड, यानी वो कहते हैं कि मैं भी अच्छा नाच सकता हूं, आप देखिए तो सही। आप शहबाज साहब को क्या समझते हैं, ताबेदारी वो कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप देखिए तो सही हम किस तरह से खिदमत कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप आइन कहेंगे, पैरों के नीचे रोंदेंगे, इंसानी हुकूक आपके देखिए तो सही वो क्या होते हैं, आप इशारा तो करें, देखिए फिर हमारी दौड़े देखें। तो इसीलिए वो भी अब दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ धुन बजाएं और फिर आप मैं भी दौड़ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपने जॉफरी की इस्तेलाह बताई तो मुझे जॉफरी बाइकआउट याद आ गया। एक जमाने में बड़े जबरदस्त अंपायर हुआ करते थे। हाँ जी, ये वो जेफरी बाइकआउट है, लेकिन बहरहाल तो ये जॉफरी साहब बन रहे हैं। वैसे आइन का ये कामयाब हो जाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी? सामा आपके पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हूँ। देखिए जिस तरह से ये हुकूमत हर चीज को रोंदती चली जा रही है, ज्यादातर इम्कान तो यही है, लेकिन होता यह है कि कोई ना कोई अजीब चीज सामने आ जाती है। और 2.5 साल से मैं देख रहा हूं तो ये कभी 8 फरवरी हो जाता है, कभी 6 जजेस का खत सामने आ जाता है, कभी मंसूर अली शाह साहब डट जाते हैं। इनमें वही मंसूर अली शाह जिन्होंने कहा 90 दिन के इलेक्शन कोई मसला नहीं ना हो, जबकि आइन में वाज़ेह दर्ज है। और कभी कोई प्रोफेसर खड़ा हो जाता है कि वो तारिक मोहम्मद जहांगीरी के खिलाफ वो बता देता है कि जी डिग्री किस तरह से ली जा रही है। कहीं कोई कमिश्नर रावलपिंडी आकर बता देता है कि जी किस तरह से। ऐसे ये हम लोग बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सामा माज़रत के साथ वक्त खत्म हो गया, हमें ब्रेक पर जाना है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी इन डिटेल। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे और जो सूरत हाल है हम प्रिडिक्ट दिसंबर क्या कल का भी नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं दिसंबर में। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी।